दिल्ली सरकार ने जो ये नोटों पर गणेश लक्ष्मी का जो तस्वीर छापने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को आह्वान कर रही है, क्या गलत है या सही है? इसको कितना परसेंट गलत मानते हैं, कितना परसेंट सही मानते हैं? ये 100% गलत है। ओके, इस देश, हाँ जी, हाँ बताएं क्यों गलत है, कैसे है इसका? गलत ये है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म से चलने वाला देश नहीं है। और संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये है कि देश को सरकार वैज्ञानिक ढंग से ले चलेगी। ठीक, ओके। तो सरकार यहाँ वैज्ञानिक ढंग से ना ले जा करके लोगों को धर्म कर्म कांड में डाइवर्ट कर रही है। ओके, देखिए, किसी देश की अर्थनीति जो विकसित होता है उस सरकार की अर्थनीति पर डिपेंड करता है जी। मोदी सरकार का अर्थनीति मोर और लेस कांग्रेस भाजपा से है, और ये न्यू क्रोनोलॉजी जो कैपिटल है, न्यूरो कैपिटल पूंजीवाद जो है उस पर वो चल रहे हैं, जिसमें कुछ ही लोगों का वर्चस्व रहे, बाकी सब लोग एक प्रजा के रूप में काम कर रहे हैं। उसी नीति को ये नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से चला रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। आप ये देखिए कि जिन देशों में लक्ष्मी गणेश अन्य देवी देवताओं का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ वो देश आज के 100 साल पहले 200 साल विकसित हो गए। वो तो धर्म पे नहीं गए, वो तो अपने कर्म अपनी अर्थनीति पे विकसित हुए। तो केजरीवाल जो है दिल्ली में कुछ भी नहीं किए, सिर्फ फ्री की बात करके आप उनके अंतर्गत चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, और भी डिपार्टमेंट उनके जितने भी, सब में सबको ठेके पे लगा दिया मोदी के कहने पर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बनिया समाज से हैं और बनिया प्रॉफिट की बात करता है, वो सामाजिक कल्याण की बात नहीं करता है। वो जा करके जनता की जेब में महंगाई या किसी रूप में करके करेगा, और फिर धर्म में जा करके गणेश जी को और जहाँ मंदिर है वहाँ सौंप देगा कि हमारी रक्षा करो, जिससे पाप नहीं धुल जाता है। मोस्टली हम यही देखते हैं। और तो वो, और गुजरात में ज्यादातर लोग धार्मिक हैं और उनकी भावनाओं को अपने में करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है ऐसा बयान दिए हैं, ताकि ये पाला जनता में जाए कि ये सरकार, सेंटर सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोक समाज पार्टी इस अरविंद केजरीवाल का विरोध करती है। अगर आज केजरीवाल की बात मान लिया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय कहेगा कि हमारे मक्का मदीना का फोटो लगना चाहिए, सिख समाज कहेगा कि हमारे वाहिगुरु का फोटो लगना चाहिए। अभी कल की न्यूज है, एनडीटीवी में दिखाया है कि आरजेडी के कोई कार्यकर्ता ये कहे हैं कि लालू यादव का फोटो लगना चाहिए, क्योंकि लालू यादव जब रेल मिनिस्टर थे तो ये प्रॉफिट में चलाए थे, तो उनका फोटो लगना चाहिए। वो वहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो है वो अपना कहे हैं कि शिवाजी की मूर्ति लगनी चाहिए, चित्र लगना चाहिए। तो इस तरह से देश विखंडित होने के, जिसकी बात नहीं मानी जाएगी वो अपना विखंडित होने के रास्ते पर चलेगा। तो ये केजरीवाल तो मैं समझता हूँ इस दिल्ली में कुछ नहीं किए, पंजाब में ना कुछ उनकी वो कर रहे, सिर्फ रोजाना हर पेपरों में 10-10, 20-20 लाख का ऐड आ रहा है, और यह एक घोटाला है उनका, क्योंकि जो एजेंट उनके लेते हैं उनको फिर कमीशन भी शायद मिलता है। तो ये अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं। अगर इनको टीवी चैनल में और समाचार पत्रों में इनको लाखों रुपए का रोज प्रचार करने का पैसा है, और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो केजरीवाल का बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ लोक समाज पार्टी जी। और उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि कहीं हिंदुत्व के ऊपर ये आघात कर रही है सरकार। तो आघात कैसे कर रही है हिंदुत्व के ऊपर? वो तो कौन, केजरीवाल या क्यों कौन? बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा, ऐसे बड़े सोशल मीडिया में चल रहे हैं। ये बीजेपी और उनका अरविंद केजरीवाल का गुप्त समझौता है,
वो चाहते हैं कि हम इनसे कहलवा दें और जनता जो धर्मनिरपेक्ष की भाषा नहीं समझती वो उनका समर्थन कर देंगे और अपना हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज और है कि जैसे कि अभी राम मंदिर का ले लो, कहीं पर राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं तो कहीं पर लक्ष्मी गणेश के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो कहा आज यह जो नेता लोग हैं यह देवी देवताओं को भी कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, हम किसी देवी देवता का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात है बता रहे हैं। कल के दिन क्या होगा, एक मिनट मेरा और एक यही मतलब थोड़ा सा मेरा बोलना है। कल का दिन ये भी हो जाएगा कि देखिए सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा हैं, जो कि उन्होंने सुई से लेकर बोलते हैं हवाई जहाज तक बताए और उनके लिए बहुत बहुत सारे कार्य किए। आज वो बोलेंगे कि हमारे अगर भगवान विश्वकर्मा न होते तो भी जाकर आप ना होते, हमारे भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। आने वाले समय में मतलब ये देवी देवताओं को बांटा जाने का काम नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। देखिए हम बता दें, जैसा लोग धार्मिक लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि भारत 33 करोड़ देवताओं का देश है, और ये इतिहास सत्य है। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गौरी ने किया, गजनवी ने किया था वहां पे, तो ये लोग कहाँ गए थे? वो देवी देवता क्यों नहीं उसको भस्म किए, उसको आक्रमणकारी को क्यों नहीं किए? तो यहाँ पर पाखंडवाद का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में पाखंडवाद में फंसाए रखें ताकि लोग पढ़े लिखे ना और इनके गुलाम बनते रहें, जो हिंदू के धर्म के ठेकेदार हैं और जो बिना परिश्रम के वहां बैठ करके अपना रसमलाई काटते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो ये आप ये बताइए, जब 33 करोड़ देवता इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कैसे अर्थव्यवस्था बेकार हो गई? वो देवी देवता कहाँ हैं? आप सोचिए खुद है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक है और जिसको मानना है अपनी मर्जी, आप मानो ना मानो, लेकिन देश पर ऐसी जो है बात ना रखो जो कि देश टूटने के कगार पे हो जाए। एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा जी, क्योंकि ये जो आपने बताया है तो एक पाखंडवाद और गणेश लक्ष्मी और देवी देवताओं के ऊपर ये बातें हुई। अभी थोड़ा सा चलते हैं अपने इस देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हम करेंगे जी। तो अभी जैसे कि देखिए उच्च न्यायालय और कई न्यायालय बनाए गए, छोटे न्यायालय, मतलब हर एक कोर्ट देखिए, एक ये बना हुआ है जो लेबर वगैरह कोर्ट जो चलता है, लेबर कोर्ट, और एक ये सब मतलब ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये सब किसके हाथ में है, इसकी डोर किसके हाथ में है? देखिए जो स्टेट का मुखिया होता है वो जुडिशरी लेबर जितने भी हैं सबको वो कंट्रोल करता है, ठीक। तो जहां तक लेबर कोड का मामला है, नरेंद्र मोदी जब लेबर कोड 2020 यानी 20 बनाए हैं तो लेबरों को एक बंधुआ मजदूर बना दिए और सभी राइट जो उनके थे, जैसे साल में कोई लेबर 240 दिन काम करता था और उस कर लेने पर उसका नौकरी रेगुलर होने का राइट हो जाता था, तो नरेंद्र मोदी लेबर कोड 2020 के माध्यम से खत्म कर दिए। जो काम में 8 घंटे की गारंटी थी, मतलब कई दशक पहले हिंदुस्तान में ये आंदोलन करके 8 घंटे का ड्यूटी मिला और अमेरिका जैसे राज्य में 100 साल पहले वहां पर संघर्ष हुआ, तब जाके उनको 8 घंटे का हुआ। नरेंद्र मोदी उसको 8 घंटे के बदले 12 घंटा कर दिए। नरेंद्र मोदी को खुद सोचना चाहिए, उनके जो सांसद हैं क्या 12 घंटा संसद में आते हैं? जो डीएम है, एसडीएम है और कोई भी लोग क्या 12 घंटा अपने दफ्तर में बैठते हैं? तो जब वो नहीं बैठते हैं तो लेबर कैसे कर लेगा 12 घंटा काम? तो ये सब चीजें हैं जिसको कि मतलब नरेंद्र मोदी इस देश का बंटा ढार कर दिए हैं, एक सामंतवादी सोच के तहत इसको ले जा रहे हैं। लोक समाज पार्टी इनके सामंतवादी सोच का विरोध करती है और करती जनता में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जनाधार मिल रहा है। रही बात जुडिशरी का, जुडिशरी में देखिए चाहे यूपी का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला या किसी स्टेट का मामला है, लगभग 30-40% पद हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में खाली हैं।
तो जब उनको भरोगे नहीं तो न्याय व्यवस्था कहाँ जल्दी मिलेगा न्याय को? तो ये लोग भरते नहीं हैं और कहते हैं कि न्याय का डिस्पोजल जल्दी हो। एक जज की अपनी सीमा है, कितना तक वो काम करेगा, उसको भी है ना। तो यही देखा जाता है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो चलिए लिमिटेड है, लेकिन हाई कोर्ट में एक दिन में एक जज के पास 100 150 केस लगते हैं, वो कहाँ डिस्पोजल कर पाएंगे कि 30-35 केस जाते जाते सब टाइम खत्म हो जाता है। तो जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आज एक IAS अफसर को 2 लाख 2.5 लाख रुपया देने की क्या जरूरत है? जब एक ठेके पर काम करने वाला आदमी इसी महंगाई में अपना 8,000 10,000 में गुजारा कर ले रहा है, तो ये IAS अफसर जो मुफ्त में कार, मुफ्त में मकान, बिजली भर्ती मिलती है और उस पर भी 2-2.5 लाख रुपया मिलता है, तो ये क्यों नहीं इस महंगाई में 8-10 हजार में या 20-30 हजार में गुजारा कर लेंगे? इनको करना चाहिए ना। तो ये व्यवस्था जो लिमिट है पे स्केल का, ये कम करना चाहिए। जब मेरे हिसाब से ज्यादा मिनिमम 30-35 हजार और मैक्सिमम जो है 40-55 हजार से नहीं होना चाहिए। ये तो एक विषमता, इतनी खाई जितना बढ़ा दिया गया है वो नहीं होना चाहिए जी। और जैसे कि अभी एक वीडियो और एक प्रूफ बड़े तेजी से वायरल हो रहा है कि ये देश के जैसे बड़ी बड़ी जो पूंजीपतियों की कंपनी है उनका बहुत कर्जा माफ कर दिया गया है। उसके बाद इस देश का जो नागरिक था, जो कि कुछ छोटी छोटी कंपनियां वगैरह सब बना करके छोटे लोग जो बड़े होने का प्रयास किए, उसके बाद में ऐसा मतलब न्याय व्यवस्था जो मतलब गरीबों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया गया, बड़े बड़े लोगों का लाखों। देखिए नरेंद्र मोदी जो है, जो पिछला चुनाव पर आप देखिए 2014, 2017, 2019 या अन्य स्टेटों में जो चुनाव हुए हैं, सभी अडानी अंबानी जैसे लोगों के पैसे से ये चुनाव लड़े हैं। जब सत्ता आती तो उन्हीं को लूटने का मौका देते हैं। ठीक है, तो ये सरकार जब आप जिसका कर्ज लिए हो तो उसका ब्याज के साथ उतारोगे, तो यही तो है अपना वो मोदी सरकार अपने टेन्योर में 10 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किए बड़े बड़े लोगों को, और वहीं पर अपना आए दिन जो है महंगाई बढ़ रही है, तरह तरह के। देखिए अभी GST बढ़ा दिया गया, जिस पर GST भी नहीं लगता था, नमक, आटा, तो जो भी है खाद्य पदार्थ सब पर GST लगा दिया गया। तो वो नहीं, वो अपने दोस्तों का कर्जा माफ करने के लिए आप गरीबों को क्यों मार रहे हैं? नहीं करना चाहिए ना, उनसे वसूला जाना चाहिए। और लोक समाज पार्टी के विजन में है कि जिन पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया है उनका ब्याज के साथ को वसूला जाएगा, चाहे उनका घर बेचा जाए चाहे कोई भी है, लेकिन पहले कर्जा लिया जाएगा, उसके बाद में अपना जो अपना वो करें या ना करें उसकी बात, पहले पैसा बैक करवाया जाएगा, जमा करवाया जाएगा। ये लोक समाज पार्टी के विजन में लिखा हुआ है। तो जैसे कि लोक समाज पार्टी आज इतने बड़े बड़े मुद्दों को लड़ रही है, तो क्या मतलब जनता का क्या रुझान है कि जनता की? देखिए आपको बता दें, जहां जहां हमारा कार्यक्रम होता है लोगों को समझाते हैं, जनता समर्थन करती है। और यही कारण है, हम दिल्ली से चले थे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिलों में हैं, बुंदेलखंड के इलाके में है, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, मध्य प्रदेश में पहुंच गए, बिहार झारखंड में हम ही हैं, और राजस्थान में भी पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र में कम से कम 8-10 जिले कवर हो गए हैं। तो जो हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियां हैं, जनता समर्थन कर रही है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं ना। जी। और दूसरी बात और हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पर ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है, दूसरे जगह गरीबों के घर पर कब्जा किया जा रहा है। ये दोनों बातें ऐसे नहीं लगती है बैठे बैठे। अब देखिए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार सिर्फ सरमाएदारों की पार्टी है, और इसीलिए उनका कहना है कि जो गरीब आदमी, बड़ी आबादी, उनको पढ़ने मत दो। नई शिक्षा नीति यही है, जो बहुत बड़ी आबादी उनको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा वो नीति ला दिए हैं। तो उनका यही है। अब तो जनता को तय करना है कि आपको गुलामी के रास्ते पर चलना है, आने वाली पीढ़ी को चलाना है, या एक स्वतंत्र देश के ये संविधान के साथ चलना है। क्योंकि आज एक और देख रहा हूँ, जैसे बजाज कंपनी प्राइवेट 3 कंपनियां आई हुई है अपने हिंदुस्तान में,
और उससे लोगों लेकर कारोबार बढ़ने का जो सपना दिख रहे हैं, अगर कर्जा इनका कर्जा माफ हो सकता है तो जो आदमी लिया हुआ है उसका कर्जा क्यों नहीं माफ कर लोग? मैं बता रहा हूँ, देखिए राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट दोनों। लेकिन ये तो इस चीज का विरोध जो स्थापित पार्टियां हैं उनको करना चाहिए। स्थापित पार्टियां भी तो उसी रास्ते पर चली हैं, तो कैसे काहे को विरोध करेंगी? कल को वो सत्ता में पहुंचेंगे तो फिर वही रास्ता वो भी करेंगे, और वो कर भी चुके हैं, जैसे कांग्रेस वगैरह हैं। तो ये तो नई पार्टी, हमारे जैसे लोग जो एक देश को संविधान के रास्ते पर ले चलना चाहती, वही इसको एक विकल्प दे सकती है। और गौरी शंकर जी, एक बात और लास्ट सवाल, लोगों की बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ हम आपकी आवाज को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारा यहाँ लास्ट एक और जनता के लिए एक सवाल है कि या जो प्राइवेट कंपनियां जो जिस गरीबों को, देखिए 3 साल तो कोरोना काल में ही, 3 साल में कोरोना काल में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग थे वो लोगों ने ले लेकर पैसे डाले थे, वो सारे उद्योग बंद हो गए, कर्ज वगैरह बहुत सारे माफ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रहे उनका, क्योंकि नौकरी छूट गई, बिजनेस बर्बाद हो गया। और उसके बाद में उनके ऊपर इतना जो प्रेशर बना रहे हैं, तो इससे कैसे क्या ये सरकार, मतलब कहीं ना कहीं सरकार मिल करके और ये कंपनियां मिल करके भी नहीं ऐसे लगता कि जनता को ये लोग है? देखिए, जो सरकार जो है वो सामंतवादी तो चली रही है, और जो अभी जनता जो है, जो उनके अंधभक्त हैं, वो चाहे उनके घर में रोटी हो या ना हो, सब्जी हो या ना हो, लेकिन जो मोदी और संघ कह दिए हैं वो सही है। केजरीवाल के जो भक्त हैं वही वो कर रहे हैं। अब जनता को ये तय करना है कि जो ये छोटी कंपनियां हैं या जैसे भी लोग अपना खड़ा नहीं हो पाए कोरोना के बाद में, तो इस हालत से निपटने के लिए उनको नया विकल्प, जैसे लोक समाज पार्टी, उनको साथ देना चाहिए। और लोक समाज पार्टी का कमिटेड विजन है कि इसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और तेज करेंगे। जैसे सरकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1992 के पहले चल रहा था, उसको हम लोग चालू करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज सरकार 1952 से लेकर के अब तक कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया अपनी तरफ से, बल्कि उसको बेच रही है। और हम लोगों का यह है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के इधर जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट है, उसको हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो इस तरह से जनता को लोक समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। और निकट भविष्य में लोक समाज पार्टी की सरकार बनती है तो एक संविधान के तहत सरकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए, स्कूल अस्पताल को सरकारी करते हुए, ये सब हम लोग अपना देश को आगे ले जाएंगे। जी ओके, गौरी शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे मुद्दे उठाए। जनता की आवाज ने जो उठाया, जनता बहुत बहुत आपको हमारे चैनल के माध्यम से सपोर्ट करे। और उसने अभी अपना एक बार परिचय इस चैनल के माध्यम से जरा अपने मुखारबिंद से करिए। हाँ, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हूँ और भोपाल के लिए जा रहे हैं, कल भोपाल में कार्यक्रम है। और फिर जब आएंगे, एक दिन कोर्ट का काम करके फिर हम निकलेंगे गोरखपुर। 1 तारीख को गोरखपुर, 2 को देवरिया, 3 को कुशीनगर है। और उसके बाद में 12 तारीख को प्रयाग संगम स्टेशन पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ पद यात्रा है, ईश्वर डिग्री कॉलेज से लेकर के प्रयाग स्टेशन पर। ओके, और थैंक यू। और उसके बाद जैसे कि आज लगता है कि मुझे राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप भी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने लोगों से देखिए, राहुल गांधी का मुकाबला हम नहीं कर सकते, वो तो साधन संपन्न है, सब कुछ है। हम तो धीरे धीरे चल रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो उस पार्टी से भी हम लोग आगे निकल जाएंगे जनता के आशीर्वाद से। और क्या लगता है कौन सी पार्टी के साथ में अगर आने वाले समय में कोई पार्टियां अगर आप बुलाएं तो कौन सी पार्टी की विचारधारा को थोड़ा सत्य मानते हैं? और देखिए, जो पार्टी आने वाले भविष्य में समझौता हमसे करना चाहेंगी
तो उनको हम दे देंगे। लोक समाज पार्टी का विजन है, आप इस पर चलना चाहते हो तो आपके साथ हम चलने को तैयार। ओके। और जो नहीं मानेंगे तो हम सब उनके साथ नहीं चलेंगे। जब हम एक नया विकल्प संविधान के साथ देश को ले चलने के लिए निकले हैं, कसम खाए हैं, तो फिर इन लोग लुटेरों के साथ क्यों जाएंगे जो देश को लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने देखे हैं छोटे छोटे जो लोग अपने अपने दल को लेकर निकले थे और उसके बाद में आगे चल करके कहीं सपा की विचारधारा पे चलते हैं, तो कहीं भाजपा की विचारधारा पे चलते हैं, तो कहीं आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे लोग चलने लगते हैं अपने। अब वो लोग देखिए, शॉर्टकट रास्ता अपनाने से नहीं होता। जब आप त्याग करेंगे, अपने को स्वाहा करेंगे, तो उसमें अमृत निकलेगा, तब उसमें एक अच्छा रास्ता निकलेगा। और जब आप करेंगे नहीं तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। जी ठीक जी, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।